हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 9। अभी तक आपने 8 मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस का भी और आपका इंग्लिश का भी। 2 मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो ये तो आज तो 4 बजे से मैंने डेली लगा रखा था, बट आप उसका कुछ नेटवर्क का इशू के कारण ये थोड़ा डिले हो रहा है। बट कल से 4 बजे फिर से कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये सामान्य विज्ञान का साइंस का पेपर है। 35 पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये 9 पेपर है। आपका पूरा का पूरा एग्जाम लेवल जो है उसको मेंटेन करके चला जाएगा। आपकी बार कोस्ट गार्ड पार करने वाले हैं, चाहे वो जीडी हो, नाविक डीबी हो या फिर यांत्रिक हो। तीनों ही में सेक्शन 1 का जो पार्ट होता है भारतीय तटरक्षक बल, जो आपका सेक्शन 1 का पार्ट होता है वो सभी एग्जाम में आते हैं। मतलब जीडी में भी आते हैं, डीबी में भी आते हैं, यांत्रिक में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सेक्शन 1 आपके लिए। सो 9वां पेपर है ये, और आपको पूरा फोकस करना है और आपका जितना स्कोर हो बताते चलना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये नहीं कि आप आए देख के चलेगा, ऐसा बिल्कुल ना करिए, नोट करते भी चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अब की बार सच में इतना आपने कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलने वाला है। सेम टू सेम पेपर से मुझे लीक हो रहा है, तो उसी तरीके से एग्ज़ाम का ये पैटर्न है जिस तरीके से ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एंड मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट नंबर होने वाला 9, अभ्यास पेपर सेट 9। 45 मिनट का टाइम रहता है सेक्शन 1 का, जिसमें से आपका 60 क्वेश्चन रहता है। 15 क्वेश्चन आपके रहते हैं इंग्लिश के, और जो कि आपका 6 बजे आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, और 4 बजे आपका ये थोड़ा सा लेट हुआ है आज। आप भी आपको साइंस का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साइंस का पेपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपको वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जितना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, मतलब कि इस चैनल से जितना हेल्प मिलेगा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, जल वाष्प संघनन में तापमान ओके घटता है, बी है स्थिर रहता है, सी है बढ़ता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल वाष्प संघनन में तापमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा राइट होगा, मतलब कि ए बी सी डी आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको, चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। जल वाष्प संघनन में तापमान क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बढ़ता है? नहीं भाई साहब, बढ़ता नहीं है, घटता है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, कौन सा अंग होता है? ऑप्शन ए है लीवर, बी है त्वचा, सी है फीमर और डी है गुर्दा। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये एग्जाम में आ चुका है, नेवी के एग्जाम में भी आया है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कोस्ट गार्ड के लिए भी। ओके, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है किसके लिए, क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो सबसे पहले बताइए राइट आंसर क्या होगा? लीवर होगा, त्वचा होगा, फीमर होगा या गुर्दा होगा? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? चलिए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है मैं देखता हूं, क्योंकि आपको बताया जाता है तो आप ज़रूर आंसर दिया करें। ओके, बाकी मैं लास्ट में इसको डिस्कस कर दूंगा अगर आप अभी तक नहीं बताएंगे तो। चलिए, यदि जलाशय में पानी जमता है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करें। जलाशय में, जलाशय का मतलब जहाँ पे पानी मतलब रखा जाए इकट्ठा करके जमता है तो जलाशय होता है जल का, जहाँ ज़्यादा मात्रा हो। तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा ऑप्शन ए होगा कम होगा, बी स्थिर होगा, सी अधिक होगा, डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम के लिए आप रख लीजिए VVI। ओके, टिक मार के रखिएगा। और यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का जो तापमान होता है, मतलब तल का मतलब निचली सतह का जो तापमान होता है वो क्या होता है? कम होगा, ज़्यादा होगा, स्थिर रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो मैं आपको बता दूं, जो नीचे का तापमान रहता है वो क्या रहता है? अधिक रहता है। ओके, ये आपको नोट करके रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हाइड्रोजन ट्रिटियम किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? हाइड्रोजन ट्रिटियम किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? ऑप्शन ए में दिया है अल्फा कण, बी है बीटा कण, सी है गामा कण, डी है प्रोटॉन। तो क्या होगा? हाइड्रोजन ट्रिटियम किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? फटाफट बताइए और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। पहला मॉक टेस्ट जिसने लगाया उसको लगा कि बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, बट आपका लेवल अब बढ़ते जा रहा है भाई साहब। हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, वो आपको उत्सर्जित करता है बीटा कण, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है चेचक की बीमारी किससे होती है? चेचक की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? ऑप्शन ए में दिया है जीवाणु से,
बी है गंदे पानी से, सी है दूषित वायु से, या फिर डी है विषाणु से। तो चेचक जो आपको पता है, चेचक की बीमारी नॉर्मल है। चेचक की बीमारी जीवाणु से होती है, गंदे पानी से होती है, दूषित वायु से होती है, विषाणु से होती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम से रिगार्डिंग। ओके, चेचक बीमारी किससे होती है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, चेचक की बीमारी जो होती है वो होती है विषाणु से, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विषाणु इज द करेक्ट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है लोहे की अधिकतम मात्रा? लोहे पर मतलब आयरन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया है हीमोग्लोबिन में, बी है प्लाज्मा में दिया है, सी है केराटिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि लोहे की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में, केराटिन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, जो कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये सेक्शन 1 के लिए भी और सेक्शन 2 के लिए भी, मतलब सेक्शन 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और सेक्शन 2 में भी आपको पता है फिजिक्स कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा। तो यहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है? ओके, ऑप्शन ए में दिया है कठोर जल, बी है मृदु जल, सी है वर्षा जल और डी है इनमें से कोई नहीं। साबुन किस पानी में झाग नहीं देता? ये आपका सेक्शन 1 में आ जाए या फिर सेक्शन 2 में आ जाए। ओके, इंपॉर्टेंट है दोनों ही एक सेक्शन के लिए। ओके, चलिए सेक्शन साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है। तो साबुन जो होता है वो किस जल में, किस पानी में झाग नहीं देता है? वो होता है कठोर जल में झाग नहीं देता है। जो आपका साबुन है झाग नहीं बनाता है कठोर जल में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड सही में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, और ये ईजी भी है, बहुत सारे बच्चे बता भी देंगे, लेकिन देखते हैं फिर भी। बल का आविष्कारक कौन है? एरिस्टोटल, गैलीलियो, या फिर न्यूटन, या फिर मेंडल। ओके, एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, मेंडल। कुछ बहुत सारे बच्चे बताएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक पढ़े ही नहीं है, तो शायद उनको प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में। तो बल का आविष्कारक है, बल का आविष्कारक क्या है चलिए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि बल का जो आपका यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। ओके, ये इससे भी अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होता तो ये क्लिक कर देते। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो इससे तो बता दीजिए भाई साहब। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 40%, बी है 65%, सी है 70% और डी है 80%। तो मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है ए बी सी डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का आंसर हो जाएगा क्या? सभी लोगों ने सही दे रहे हैं, 70% राइट आंसर हो जाएगा आपका। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एंड अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिए। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बैच वाले बच्चे जो भी होंगे वो तो गलती ना करेंगे, क्योंकि बैच वाले बच्चों को जितने भी सूत्र हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है मैंने, जो भी बैच से बच्चे जुड़े हैं, तो प्लीज़ वो गलती ना करिएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। VVI यहाँ पे टिक कर लीजिए, VVI भारी जल का रासायनिक सूत्र है क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है H2O, बी है H2N2O, सी है SO2 और डी है D2O। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, N2O, H2O, D2O। तो चलिए मैं बता दूं, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। ये आपका राइट आंसर हुआ। चलिए आपका 10 में से कितना सही हुआ? और एक क्वेश्चन जो छूटा था वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन छूट गया था। राइट, छूटा नहीं था, मतलब कि मैंने आपके लिए दिया था। तो कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब? वो क्वेश्चन था 2 नंबर। राइट, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, कौन सा होता है? अभी तक आपने नहीं बताया भाई साहब। चलिए मैं बता देता हूँ। शरीर का ये आंसर हो जाएगा त्वचा। राइट आंसर होगा क्या? चलिए बताइए, त्वचा सही होगा क्या? चलिए इसे HW में ही रहने दीजिए, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में जाना था, अदरवाइज छोड़ के जाइए भाई साहब, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना कीजिए। सपना ही कोस्ट गार्ड है, नेवी है, एयरफोर्स है, तो यहाँ पे बने रहिएगा। चलिए दोस्तों,
चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर होगा। जितना यहाँ पे कोस्ट गार्ड के बारे में डिटेल में मिल जाए, आपको पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, छान लीजिएगा, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।